यूनिट 6 एयर वाटर एंड वेदर। इससे पहले हमने 9th चैप्टर में एयर पढ़ा था। दिस इज चैप्टर 10 वाटर। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर हमें कहां कहां से मिलता है, उसके सोर्सेज, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर साइकिल, फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड सेविंग वाटर। तो लेट्स स्टार्ट with water. Human beings, plants and animals need water. सभी को पानी चाहिए। ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे दूसरे एनिमल्स हो, पानी सभी को चाहिए। There can be no life without water. पानी के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। We need water to drink, bath, cook, wash clothes and so on. हमें पानी किस किस चीज के लिए चाहिए होता है? पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, बाथ यानी कि नहाने के लिए, कुक यानी खाना बनाने के लिए, वॉश क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए एंड सो ऑन, और ऐसे ही बहुत सारे कामों के लिए हमें पानी चाहिए होता है। सोर्सेज ऑफ वाटर। अब वाटर हमें कहां कहां से मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का रेन, यानी हमें रेन से वाटर मिलता है। रेन वाटर फिल्स लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज। रेन वाटर क्या क्या फिल करता है हमारे लिए? जैसे जो भी नदियां हैं, जो भी लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं एंड सी, सब जगह रेन वाटर गिरता है और उनको फिल करता है। वी कैन सी वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और फिर हमें अर्थ की सरफेस पे पानी दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर। तो जो हमें अर्थ की सरफेस के ऊपर पानी दिखाई देता है उसे हम सरफेस वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर दिखाई देता है। कैनाल्स एंड डैम्स आर बिल्ट टू यूज सरफेस वाटर, और सरफेस वाटर को यूज करने के लिए हम कैनाल्स, और ये देखिए कैनाल यानी नहर, और डैम्स बनाते हैं, यानी जो पानी बह रहा होता है डैम्स बना के हम उनको रोक देते हैं और उस पानी को फिर हम धीरे धीरे पूरे साल भर यूज कर सकते हैं। तो दीज आर डैम्स, कैनाल्स, हैंडपंप्स, वेल। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। अब कुछ पानी तो ग्राउंड के ऊपर रह जाता है, उसे तो हम बोलते हैं सरफेस वाटर, और कुछ पानी ग्राउंड के अंदर भी चला जाता है धीरे धीरे। तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्राउंड वाटर। तो देखिए जो सरफेस पे रहता है पानी उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर, और जो ग्राउंड के अंदर चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। पीपल इन विलेज गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंड पंप्स। अब गांव में क्या करते हैं? पानी कहां से मिलता है गांव के लोगों को? वो हैंड पंप्स लगाते हैं और कुएं खोदते हैं, और फिर वो लोग ग्राउंड के अंदर वाला पानी यानी कि ग्राउंड वाटर को वो लोग यूज करते हैं। टैप वाटर कम्स फ्रॉम बोथ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। जो हमारे घरों में नलों में पानी आता है वो दोनों जगह से आता है। कुछ पानी ग्राउंड वाटर से भी लिया जाता है और कुछ पानी सरफेस वाटर से भी लिया जाता है। नाउ अबाउट ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के बारे में। वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड इज नॉट क्लीन इनफ टू ड्रिंक। जो पानी रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है और लेक्स में है वो बहुत साफ नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो तो खुला हुआ होता है, उसके अंदर काफी सारी चीजें, कचरा, मिट्टी, काफी सारी चीजें होती हैं, इसलिए वो सीधा पीने के काम में नहीं आता। इट कंटेन्स डर्ट एंड जर्म्स दैट कैन मेक अस फॉल सिक। उसके अंदर गंदगी और जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं। वाटर हैज टू बी क्लीन बिफोर इट रीचेज द टैप्स इन आवर होम्स। हमारे घर नलों में पानी पहुंचने से पहले वो क्लीन होना जरूरी होता है, क्योंकि वो पानी या तो रिवर से आता है या लेक से या पॉन्ड से, और उनका पानी गंदा होता है, तो वो पहले साफ किया जाता है, उसके बाद हमारे घरों में टैप्स पे आता है। वी शुड बॉइल द वाटर बिफोर ड्रिंक। हमें पानी उबालना चाहिए हमेशा पीने से पहले। इट इज सेफ टू ड्रिंक, तब वो सेफ होता है पीने के लिए। द डर्ट हैज टू बी रिमूव एंड द जर्म्स हैव टू बी किल्ड। जो पानी की गंदगी है वो हटानी होती है और जर्म्स भी पानी के अंदर से रिमूव करने होते हैं, तभी वो हमारे लिए पीने के लायक बनेगा और हमारे हेल्थ के लिए सेफ एंड सिक्योर होगा। दिस इज डन बाय द सिटी वाटर सप्लाई।
अब हमारे लिए जो हमारे टैप्स में जो पानी आता है वो हमारे जो सिटी वाटर सप्लाई है वहां से वो लोग भेजते हैं, और वो लोग पहले इसको क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद हमारे घरों में ये भेजते हैं। हमारे घर में सुबह या शाम को पानी आता है नलों में, तो वो सिटी वाटर सप्लाई से आता है, और सिटी वाटर सप्लाई वाले उस पानी को पहले क्लीनिंग करते हैं और फिर हमारे पीने के लिए उसको थोड़ा सेव करते हैं। इन दिस टेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 यूजेस ऑफ वाटर फॉर यू। One and the most important is for drinking and second is for washing. ओके, तो ऐसे ड्रिंकिंग कर सकते हैं आप, वॉशिंग कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। नेम 2 सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी कहां कहां से आता है? 2 सोर्सेज कौन कौन से हैं? एक तो है ग्राउंड वाटर और एक है सरफेस वाटर। तो हमें सरफेस वाटर से मिलता है और ग्राउंड। नेम 2 सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन विलेजेस। विलेज में हमारे पास कहां कहां से आता है पानी? हैंडपंप्स एंड वेल। फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हम जानते हैं। फॉर्म क्या होता है कि पानी हमें किस किस तरीके से देखने को मिलता है। वाटर कैन हैव 3 फॉर्म्स। पानी की कितनी फॉर्म हो सकती हैं? 3 फॉर्म हो सकती है। कौन कौन सी ये 3 फॉर्म्स होती हैं? फर्स्ट होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। तो क्या क्या होती है ये? आप लोगों ने आइस देखी है, बर्फ जो हमारे फ्रिज में होती है, वो कैसी होती है? सॉलिड होती है, पत्थर की तरह ठोस होती है। पर वो होता क्या है असली में? काई से जमती है बर्फ? पानी से। तो आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। हम पानी को लेते हैं और उसको जब फ्रिज में रख देते हैं वो जम जाती है बर्फ और वो सॉलिड बन जाती है। तो एक फॉर्म तो हो गया आइस, जो कि किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? सॉलिड। सॉलिड यानी बिल्कुल पत्थर जैसा फॉर्म। ओके। द वाटर वी यूज इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। जो पानी आप लोग पीते हैं वो कौन सा फॉर्म कहलाता है? इसको हम बोलते हैं लिक्विड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड फॉर्म। तो जो फ्रिज के अंदर जमी हुई बर्फ है वो कौन सा फॉर्म कहलाती है? सॉलिड फॉर्म। और जो पानी हम पीते हैं वो कौन सा फॉर्म कहलाते हैं? लिक्विड फॉर्म। एंड स्टीम इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। इट इज कॉल्ड वाटर वेपर। और जो स्टीम निकलती है, जब आपने देखा है जब हम पानी को घर में उबालते हैं तो जो स्टीम निकलती है, जो धुआं निकलती है, वो गैसेस फॉर्म होता है, वो वाटर वेपर्स होती हैं, तो वो गैस के फॉर्म में होती है। तो आपने देखा वाटर कितने फॉर्म में होता है? 3 फॉर्म्स में। पहला होता है सॉलिड फॉर्म, ठीक है, जो कि हमारे को आइस के रूप में हम देखते हैं। दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म, जो कि आप पीते हैं। और तीसरा होता है स्टीम या गैसेस फॉर्म। जब पानी को हम बहुत ज्यादा उबालते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलती है वो स्टीम या वेपर फॉर्म होता है। हाउ वाटर चेंज इट्स फॉर्म। अब वाटर कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, अब हम वो देखते हैं। वाटर चेंज इट्स फॉर्म व्हेन इट इज बॉइल्ड और कूल्ड। पानी देखिए, जब नॉर्मल जो पानी होता है उसको अगर आप बहुत गर्म करेंगे तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, और उसको अगर आप बहुत ठंडा करेंगे तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो अगर आप पानी को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। कैसे? When your mother boils water for preparing tea, observe what happens on the plate or lid of the boiling pot. जब आपकी मम्मी चाय बनाने के लिए पानी उबालती है तो आप ध्यान से देखिए कि जिस पॉट में उबाल रही हैं या जो ढक्कन जो ऊपर रख रखा है उस पर क्या फर्क पड़ता है। यू विल सी स्मोक लाइक वाटर वेपर इज कमिंग आउट फ्रॉम द पॉट इन विच वाटर इज बॉइलिंग। तो आप देखेंगे जिस बर्तन में पानी उबल रहा है उसमें से क्या आने लग जाएगी? स्टीम। तो हमने देखा है कि जिस बर्तन में मम्मी चाय बनाती है वो जब उबलता है उसमें से स्मोक निकलती है। दिस वाटर वेपर व्हेन टचेज द सरफेस ऑफ लिड और अ कूल प्लेट इट चेंज इनटू वाटर ड्रॉप्स विच इज अ लिक्विड फॉर्म। आप कभी एक चीज देखिएगा, जैसे पानी उबल रहा है, ठीक है, वो उबलती हुई जो वेपर्स जा रही हैं, अगर आप एक ठंडी प्लेट रख देंगे या एक प्लेट को उस वेपर्स के बीच में ऊपर रख देंगे तो वो वेपर्स वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, पानी को गर्म किया तो वो क्या बनी? वेपर बन गई, है ना, उबल के।
और अगर आप वो जो उबलती हुई जो वेपर्स ऊपर जा रही है हवा में, उनमें अगर आप बीच में अगर आप एक ठंडी प्लेट रख देंगे तो वो वेपर्स वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, नाउ फिल अप एन आइस ट्रे विद द नॉर्मल वाटर। अब आप एक आइस ट्रे लेके और जब उसे नॉर्मल वाटर से फिल कर देंगे, कीप दिस आइस ट्रे इन द फ्रीजर ऑफ योर रेफ्रिजरेटर फॉर 2 आवर्स। इस आइस ट्रे को आप अपने घर के फ्रीज के फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रख दीजिए 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप क्या देखेंगे, आफ्टर 2 आवर्स टेक अवे द आइस ट्रे, व्हाट हैपन टू द वाटर इन आइस ट्रे। जब आप आइस ट्रे को 2 घंटे बाद निकालेंगे तो आप देखेंगे पानी को क्या हुआ, द वाटर चेंज इनटू आइस क्यूब्स विच इज अ सॉलिड स्टेट। तो जब आप देखेंगे तो वो आप पाएंगे कि वो जो आपने पानी डाला था वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो गया है, जो कि सॉलिड है, बिल्कुल पत्थर की तरह, है ना। तो हमने क्या देखा, अगर हम एक नॉर्मल वाटर लें तो एक तो नॉर्मल वाटर एक फॉर्म होता है लिक्विड फॉर्म, उसको अगर आप बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, वो चेंज हो जाएगा वेपर फॉर्म में, यानी कि गैस फॉर्म में। और अगर आप पानी को ठंडा कर देंगे और फ्रीजर में रख देंगे तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, वो चेंज हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, यानी कि आइस क्यूब में। तो इस तरीके से नॉर्मल वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, गर्म करने पे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एयर में या गैसेस में, और ठंडा करने पे वो सॉलिड फॉर्म में आता है। इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में चेंज होता है। तो आप यहां पे भी आप देख सकते हैं कि वाटर, नॉर्मल वाटर को लिया, इसको फ्रिज में रखा, जब फ्रिज में से निकालेंगे तो आइस बन जाएगी। आइस को अगर आप थोड़ी देर बाहर रख देंगे तो वो धीरे धीरे वापस से गलने लग जाती है और पानी बन जाती है, और पानी को आप उबालते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ वाटर। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन इनको देखते हैं हम। व्हाट फॉर्म ऑफ वाटर डू यू गेट व्हेन यू फ्रीज वाटर। जब आप फ्रीज कर देते हैं पानी को तो कौन सी फॉर्म मिलती है आपको, सॉलिड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सॉलिड। बॉइल वाटर में कौन सी फॉर्म मिलती है आपको बॉइल वाटर में आपको गैस फॉर्म मिलती है। हीट आइस, जब आप हीट करते हैं आइस को तो वो पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है आइस, लिक्विड फॉर्म में। इफ यू कीप द आइस क्यूब एज वेल एट द रूम टेम्परेचर, अगर आप आइस क्यूब को रूम टेम्परेचर पे बाहर निकाल के रख देंगे तो क्या होगा, इट विल मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर विच इज अ लिक्विड स्टेट। तो अगर आप आइस क्यूब को बाहर अगर रूम टेम्परेचर में रख देंगे तो वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लिक्विड फॉर्म कहलाता है। ओके, द वाटर साइकिल। अब आपको वाटर साइकिल के बारे में भी बता रहे हैं। व्हेन द सन शाइन्स ऑन द रिवर, जब सन रिवर के ऊपर शाइन करता है, चमकता है, रिवर्स, लेक्स और सी, इनके ऊपर जब चमकता है, द हीट ऑफ द सन चेंज सम ऑफ द वाटर इनटू वेपर्स। तो जो सन की गर्मी होती है उस गर्मी की वजह से कुछ पानी क्या होता है, चेंज हो जाता है किसमें, इनटू वेपर्स। जैसे जब मम्मी घर में चाय बनाने के लिए बर्तन को गर्म करती है उसके अंदर के पानी को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। इसी तरीके से सूरज भी, सूरज क्योंकि गर्म होता है, जब उसकी रेस पानी में पड़ती हैं तो धीरे धीरे पानी वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो पहले तो ये होता है, सबसे पहले सूरज सी वाटर या लेक और इन पे पड़ता है, यहां से पानी गर्म होके धीरे धीरे देखिए वेपर बन के ऐसे ऊपर जाता है। ओके, ऊपर जाके क्या होता है, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो देखिए जब सूरज सी वाटर में पड़ा, पानी उबला, वेपर बन गया। तो जब पानी से वेपर बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। सूरज की किरणें पानी पे पड़ी, पानी गर्म होके वेपोरेट हो गया, इस प्रोसेस को हमने इवेपोरेशन बोला। दिस वाटर वेपर गोज अप इनटू द एयर एंड फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन मेल्टिंग कूल एयर, ऑन मीटिंग कूल एयर। तो जब ये वेपर्स ऊपर जाते हैं तो ये ऊपर क्या होता है, ऊपर कूल एयर होती है। जब ये कूल एयर के साथ मिलते हैं, कौन से, ये जो गर्म भाप जो ऊपर जाती है वो जब ऊपर जाके मिलती है तो दिस वाटर वेपर गोज अप इन द एयर फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये फिर वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, छोटे छोटे पानी के बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। जो वेपर उड़ी है वो ऊपर ठंडी हवा से मिली, ठंडी हवा से मिलके वो वापस पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो गई। वाटर इन वाटर ऑफ मीटिंग कूल, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
तो अब ये वाटर वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो गई, छोटी छोटी पानी की बूंदों में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। पहला वाला प्रोसेस था इवेपोरेशन, जब पानी गर्म होके भाप में बन जाता है तो इवेपोरेशन बोलते हैं। जब भाप ठंडी हवा से भिड़ती है और वापस से पानी की बूंदों में कन्वर्ट होती है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, मैनी सच ड्रॉप्स ऑफ वाटर टुगेदर फॉर्म अ क्लाउड। और जब इस तरीके की बहुत सारी ड्रॉप्स, पानी की ड्रॉप्स मिल जाती है ऊपर हवा में, तो वो क्या बना लेती है, वो क्लाउड बना लेती है। When clouds become heavy with water, it falls down as rain. जब क्लाउड बहुत बड़ा बन जाता है और बहुत हैवी हो जाता है, उसमें पानी की ड्रॉप बनती जाती है और वो बड़ा हो जाता है और फिर हैवी हो जाता है, तो वो रेन बन के नीचे गिर जाता है। रेन होती है ना, तो बादल आते हैं, रेन होने से पहले क्या आते हैं, बादल हो जाते हैं ऊपर, और वो बादल रेन बन के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, द रेन वाटर अगेन, जब रेन, अब देखिए रेन ऊपर गिरती, कहीं पे भी गिरती है, पहाड़ पे कहीं पे भी, वहां से ऐसे पानी की नदी बहने लग जाती है। ओके, तो द रेन वाटर अगेन गोज इनटू रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। दस द वाटर साइकिल इन नेचर गोज ऑन एंड ऑन। तो देखिए अब रेन आई, पानी की नदियां बन गई, नदियां वापस जाके सी और नदियों में मिल जाती है। वापस जब सूरज की गर्मी पड़ती है, वो इवेपोरेट होती है, ऊपर जाके वो वापस पानी की बूंदों में बनती है, पानी की बूंदों से बड़ा बादल बन जाता है और वो वापस से पानी होता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, और इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। सेविंग वाटर, अब हमें पानी बचाना चाहिए। वाटर इज प्रीशियस एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। वाटर बहुत प्रीशियस है, इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू कैन सेव वाटर इन मैनी वेज, आप कई तरीके से वाटर को सेव कर सकते हैं। टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग दैम, हमेशा नल को बंद कर दीजिए काम में लेने के बाद। गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप रिपेयर, अगर कोई पाइप या टैप लीक कर रहा हो, उसमें से बूंद बूंद टपकती रहती है ना, कई बार हम देखते हैं, तो हमें उसको रिपेयर करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे रिपेयर करवाना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, बूंद बूंद करके बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। डू नॉट लेट द टैप रन व्हेन यू ब्रश योर टीथ, जब आप ब्रश कर रहे होते हैं टीथ, तो कभी भी हमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपको यूज हो तभी नल खोलिए, अदरवाइज ब्रश करते टाइम आप टैप को बंद कर दीजिए। वाटर द प्लांट्स विद द वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल्स, जो आपके वाटर बॉटल्स में जो पानी बच जाता है, उसको आप यूं ही मत फेंकिए, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको हमें कहाँ डाल देना चाहिए, प्लांट्स के ऊपर डाल देना चाहिए, जिससे प्लांट्स को भी वाटर मिल जाएगा और वाटर वेस्ट नहीं होगा। कीवर्ड्स, अब हम कुछ कीवर्ड्स और देख लेते हैं फटाफट। रेन वाटर, वाटर फ्रॉम रेन, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड, जो पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। सरफेस वाटर, वाटर इन लेक्स, सी, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, जो पानी हमें लेक्स में, पॉन्ड्स में और सी में दिखाई देता है उसे हम सरफेस वाटर बोलते हैं। स्टीम, वाटर वेपर फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, जब पानी उबालते हैं तो जो वाटर वेपर जो फॉर्म होते हैं उन्हें हम स्टीम बोलते हैं। नाउ यू नो, अब हमें क्या क्या चीजें पता लग गई, इसमें फटाफट देख लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म होने वाला है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, सबको पानी चाहिए जीने के लिए। वाटर कम फ्रॉम रेन, वाटर रेन से आता है। रेन वाटर फिल्स लेक्स, सी एंड पॉन्ड, रेन वाटर से लेक्स, सी एंड पॉन्ड्स फिल हो जाते हैं। सम रेन वाटर सीप्स अंडर द अर्थ, कुछ रेन वाटर अर्थ के अंदर भी चला जाता है। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। वाटर इज प्रीशियस एंड शुड बी सेव्ड, वाटर बहुत प्रीशियस है, हमें इसे सेव करना चाहिए। आइस, वाटर वेपर एंड वाटर आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, ये तीनों ही, बर्फ, वाटर वेपर और वाटर, तीनों डिफरेंट फॉर्म्स हैं पानी की। ऑन बीइंग हीटेड, गर्म करने पे वाटर चेंज इनटू वेपर्स, गर्म करने पे पानी किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स के अंदर। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जब पानी गर्म होता है और वाटर वेपर में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। नाउ थिंक एंड आंसर, मैच द फॉलोइंग। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वाटर फ्रॉम अ फैक्ट्री इज डर्टी, the main source of water is rain, boiled water is safe to drink,
dirty water has germs. Second question, mention whether heating or cooling is required to carry out this change. Write H for heating and C for cooling. If ice water में convert हो रहा है तो क्या चीज हो रही होगी? हीटिंग हो रही होगी थोड़ी, या कूलिंग हो रही होगी? क्या होगा, हो रहा होगा? हीटिंग, क्योंकि जब आइस थोड़ी गर्म हो जाएगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा तो हीटिंग हो रही होगी कि कूलिंग हो रही होगी? कूलिंग, क्योंकि जब हम वाटर को फ्रिज में रख देते हैं तो कूलिंग हो जाती है और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. वाटर इनटू स्टीम, वाटर कब स्टीम में चेंज होता है? जब वो हीटिंग हो रही होती है, बॉईल करते हैं हम उसे. स्टीम इनटू वाटर, स्टीम वापस से वाटर में कब कन्वर्ट होता है? जब वो किसी ठंडी चीज से टकराता है तब वो पानी में कन्वर्ट होता है ना, तो इट इज कूलिंग. तो ये सी. नेम टू सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर के टू सोर्सेज कौन कौन से हैं? हैंडपंप एंड वेल. नेम टू सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर. सरफेस वाटर हमें कहां कहां से मिल सकता है? रिवर एंड लेक्स. नाउ दीज आर हॉट्स which you have to do at your own, and these are the fun activities. ये भी आपको करनी है. तो by this way हमारी चैप्टर नंबर 10 वाटर ends here.